नमस्कार दोस्तों। जितने भी पेंशनर्स हैं अब सावधान हो जाइए। ये बहुत बड़ी अपडेट बता रहा हूँ। बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, पेंशनर्स सावधान हो जाए, आपकी पेंशन का पैसा कहीं और कोई तो नहीं निकाल रहा है। ये पेंशनर के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। तो इसके लिए आप कैसे पता कर सकते हैं, इसे कैसे बंद कर सकते हैं। मान लो ऊपर से पेंशन आ रही है बट आपके खाते से वो निकल रही है, आप कह रहे हैं मेरे को पेंशन आई नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है और ये फ्रॉड कैसे हो सकता है, ये भी मैं बहुत ही बारीक तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, आपको वीडियो में आगे ले चलते हैं। पेंशनर सावधान, एपीएस फ्रॉड से अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखें। यानी कि आप अगर पेंशन लाभार्थी हो, चाहे आप नॉर्मल हो, आप अगर एपीएस आप अगर अंगूठे से पैसा निकालते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी एक दिक्कत है। आप अगर इन चीजों का नहीं ध्यान रखें तो हो सकता है आपके बैंक अकाउंट से भी पैसा निकल जाएगा बिना ओटीपी के, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, आगे बताते हैं। तो आप देखिए हाल ही में दिनों में आधार इनेबल्ड पेमेंट यानी सिस्टम एपीएस के माध्यम से पेंशनरों के साथ होने वाले साइलेंट फ्रॉड की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। अपराधी बिना आपके अंगूठे के निशान यानी बायोमेट्रिक का उपयोग करके बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं आराम से। अपनी पेंशन और बचत खाता को सुरक्षित रखने के लिए ये जरूरी कदम आप तुरंत उठाइए, वरना हो सकता है आपके भी बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ये चाहे पेंशनर्स हो चाहे किसी का भी बैंक अकाउंट है, ये सभी के लिए है। ठीक है, जो भी आधार से पैसा निकालता है ये सभी के लिए है। अगर आप आधार से पैसा निकालते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो है कि आपके बिना सहमति से, बिना ओटीपी, बिना आपके अंगूठे लगाने के बाद भी अंगूठा भी नहीं लगेगा, ना ओटीपी आएगा और आपके पैसे निकल जाएंगे। वो कैसे निकल जाएंगे वो हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इसकी सावधानी क्या है ये हम बता देते हैं। आधार बायोमेट्रिक लॉक करें, सबसे जरूरी। यूडीआई की वेबसाइट पर एम आधार ऐप के जरिए आप अपने आधार कार्ड के बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हैं। जब तक आप इसे अनलॉक नहीं करेंगे कोई भी आपके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप इसे लॉक कर दीजिए। अगर आप अनलॉक नहीं करेंगे तो आपका ये जो है बहुत सुरक्षित रहेगा। अगर आप अनलॉक नहीं करेंगे यानी लॉक ही रहने दीजिए, जब आपका काम पड़े तब अनलॉक कर लीजिए 10 मिनट के लिए। ठीक है, तो बाकी उसको लॉक रहने दीजिए। ठीक है, ये कहाँ से होता है, एम आधार ऐप पर जाके फिंगर बायोमेट्रिक को लॉक कर देना है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है। कैसे करें, एम आधार पर जाइए, बायोमेट्रिक सेटिंग में जाइए, लॉक बायोमेट्रिक को इनेबल कर दीजिए। ठीक है, लॉक कर दीजिए। जब पैसा निकाले तो उसको फिर ओपन कर लीजिए। ठीक है, बैंक खाते में एपीएस सर्विस बंद करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, अगर इनसे झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप अपनी सर्विस बंद या कर सकते हैं। अगर आपको एपीएस अंगूठे के जरिए पैसे निकालने की सुविधा, आप अगर ये भी हो सकता है अगर आपके पास जरूरत नहीं है एपीएस अंगूठे के जरिए पैसे निकालने की सुविधा की जरूरत नहीं है, तो आप तुरंत आप अपने बैंक में जाकर इसे डिसेबल बंद भी करवा सकते हैं। आप अपने बैंक की नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप से भी इसे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आप यानी कई बैंकों में जो है कि इसकी सर्विस आप अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू भी आप डिसेबल यानी बंद कर सकते हैं। ये तब करना जब आपको फिंगरप्रिंट से पैसे निकालने की जरूरत ना हो। ठीक है, अगर 1-2 बार हो साल 2 साल में तो आप बैंक ही चले जाना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बैंक अलर्ट्स को एक्टिव कर रखें। अपने बैंक खाते के साथ मोबाइल नंबर जरूर लिंक कराएं और एसएमएस ईमेल अलर्ट को ऑन रखें। एसएमएस ईमेल अलर्ट को ऑन रखें, इससे पैसा कटते ही आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आपके बैंक खाते में कौन सा नंबर लगा ये आपको जरूर वो करना है यानी लिंक कराना है। ठीक है, लिंक होना चाहिए। संदिग्ध जगह वो फिंगरप्रिंट ना दे। किसी भी अनजान व्यक्ति या साइबर कैफे या संदिग्ध ऐप पर अपने आधार का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। यानी किसी भी आप अनजान व्यक्ति की कोई भी अपना आधार कार्ड ना दे। साइबर कैफे में भी जब जरूरत हो जान पहचान के साइबर कैफे में जाइए, उन्हीं को दीजिए। ठीक है, जो सर आपको लगे सही है, आपके एरिया लोकल एरिया का है। ठीक है, या संदिग्ध ऐप या कोई भी ऐप पर आप आधार का उपयोग करते समय आप सावधानी बरतें। ठीक है, फ्रॉड होने पर क्या करें, यदि आपको पता चले कि आपके खाते में पैसे कट गए तो समय बर्बाद न करें, तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। ठीक है, और पोर्टल पर दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। ठीक है, बैंक को सूचित करें। आप अपने बैंक की शाखा में जाकर तुरंत अपने बैंक को फ्रीज करवाएं और साइबर सेल में लिखित शिकायत दें। ठीक है,
आपकी जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है। इस जानकारी को अपने साथी पेंशनर्स के साथ साझा करें ताकि वे भी इस ठगी से बच सके। तो आज की वीडियो मैंने यही बताया कि आप जो है अगर फिंगरप्रिंट से पैसा निकालते हैं तो उसे जो है अगर निकालते हैं तो उसे जो है अनलॉक कर दें, जब निकालना हो तो उसे अनलॉक कर लें। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप इस सर्विस को बंद कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। और इसको आप जो आपके मोबाइल में नंबर लिंक है उसे जो है हमेशा एक्टिवेट रखें ताकि अगर कोई भी पैसा कटे तो आपको तुरंत सूचित हो जाए, आपको सूचना मिल जाए और आप जाकर तुरंत बैंक में जाकर एक्शन ले सके और बाकी पैसा आपका सेव रहेगा, ठीक है। क्योंकि आधार से एक ही बार पैसा निकलता है, वो 10,000 से ज्यादा नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है तो 1930 पर आपको कॉल करके शिकायत दर्ज करानी है और पोर्टल पे वेबसाइट पे जाकर www.cyber.com पे जाकर अपनी शिकायत भी दर्ज करानी है। तो इसी को जानकारी को सभी लोग को शेयर किया ताकि कोई भी इस फ्रॉड का शिकार ना हो सके। आप लोग से यही विनती है। तो हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, ना अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। नमस्ते।